अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। हैप्पी मंडे आप सबको। ज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल होता है छुट्टियों के बाद दोबारा से उठना और अपने काम पर जाना वर्किंग डेज में, लेकिन यही रूटीन है, आपने इसी को फॉलो करना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल काहिल हो जाएंगे। आप अपने घर में बैठ बैठ के बिल्कुल इंसान कहता है ना वो बंद दिमाग जिस तरह से हो जाना, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक्टिविटीज़, काम, ये सब कुछ करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग, आप सब जानते हैं हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज से। पहली स्टोरी आज मेरे पास ये है कि पाकिस्तान में साबिक अमीर कतर की अगर मैं बात करूं, शेख हम बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर आज योम सोग मनाया जा रहा है। जबकि काबीना डिवीजन ने 13 जुलाई को कौमी योम सोग के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया था। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी योम सोग के मौका पर मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। और पाकिस्तान ने कतर की हुकूमत, शाही खानदार और अवाम से इजहार यकजहती भी किया है। जबकि हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कतर भी जाएंगे, जहां वो कतर के साबिक अमीर शेख हम के इंतकाल पर कतरी क़यादत से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात भी करेंगे और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर अहम शख्सियात भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगी। चलें जी, हम भी इस प्लेटफॉर्म से अपने गहरे दुख का इजहार करते हैं। परचम ऑलरेडी सरनगू हैं, लेकिन आप जब गज़ल की बात कर रही थी कि पाकिस्तान में योम सोग मनाया जाएगा, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तानी तो काफ़ी अरसे से योम सोग ही मना रहे हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है, मईशत के हालात देख लें, तमाम तर हालात। अभी भी आप देख लीजिए कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हुई तो पेट्रोल की वो ओरिजिनल प्राइस नहीं आई जहाँ पे वो पहले था, लेकिन थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई तो 13 रुपये मैंने सुना है कि जुमे वाले दिन रात को एक और 13 रुपये वाली कार्रवाई हुई है। सो हम योम सोग वैसे भी मना रहे, तो चलें कतर वालों का भी योम सोग हम बना रहे हैं। बैसित कौम में बात कर रहा हूँ, बाकी सरकारी लोगों को तो पेट्रोल फ्री मिलता है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको खाने पीने की अशिया भी फ्री मिलती हैं। ख़वातीन और ज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको चीन लिए चलते हैं, जहाँ पे चीन के जनूबी सूबा ग्वांशी में तूफ़ान मिसाक के बाद आने वाले शदीद सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, पानी की शदीद रेलों से सांपों और मगरमच्छों के फॉर्म मुतासर होने से तकरीबन 900 सांप और मुतअद्दिद मगरमच्छ आबादियों में निकल आए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैंगजू और नानंग के इलाकों में वाक़ अफजाइशी फार्मों की बैरूनी बाड़ें टूटने से ये ख़तरनाक जानवर करीबी आबादियों में फैल गए हैं, जिसके बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया है। हुक्काम का कहना है कि फरार होने वाले सांपों में जहरीले कोबरा क्रेट और ग्रीन पेट वाइपर शामिल हैं, जिसके बायस सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खातून सांप के काटने से हलाक भी हो चुकी हैं, जबकि मुतादिद अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई है। रेस्क्यू टीमें खुसूसी आलात के साथ मुतासरा इलाकों में तैनात कर दी गई हैं, जो घरों, पानी से भरे इलाकों और मलबे में उन जानवरों को तलाश करके काबू में लाने की कोशिश कर रही हैं। शहरी को हिदायत की गई है कि वो इन जानवरों के करीब ना जाएं और फौरी तौर पर मुतल्लिका हुक्काम को इत्तला दें। दूसरी जानिब अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो उन्होंने सांप के काटने के इलाज के एंटी वेनम का ज़ख़ीरा बढ़ा दिया और हंगामी तिबी मराकज़ कायम कर दिए, जबकि हैंगजू पीपल हॉस्पिटल को सांप के काटने के इलाज का मरकज़ी मरकज़ करार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफ़ान के बायस लिलान और यूनिबा में शगाफ पड़ने से सैलाबी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक और हज़ारों बेघर हो चुके हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। ये जानवर बहुत ही ख़तरनाक हैं और जैसे हसनैन ने आपको बताया भी कि एक सांप के काटने से एक खातून हलाक हो गई, तो ये इतने जहरीले जानवर होते हैं कि इनका अगर ये काट लिया जाएगा तो इंसान बचता नहीं है। और वैसे भी आप अगर पाकिस्तान की भी बात करें ना, तो जब ये मानसून का पीरियड आता है या फिर जिसको हम सावन भी कहते हैं, तो इसमें भी जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो बाहर निकल आते हैं। हर तरह की हमें चीज़ें नज़र आती हैं देखने को। आज सुबह भी जब मैं आ रही थी तो ऑफिस में, आप रास्ते में ऑफिस के एंटर होने वाले जो रिसेप्शन है वहाँ देखते तो कितने ज़्यादा कीड़े पड़े हुए थे। अच्छा। जो लाइट पे आते हैं यूजली, जो लाइट वाले होते हैं ना, वो गिरते हैं। हर जगह। हाँ, वो हर जगह। तो ये यूजली हम कभी देखते हैं, इसी मौसम में देखते हैं। तो हम परसों भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि इस तरह की चीज़ें हर जगह पर होती हैं, तो इनसे, और अब तो ये सैलाब की सूरत हाल है और इसमें हर तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े आपको नजर आएंगे। अपनी एहतियात भी खुद करें और वैक्सीनेशन वगैरह भी करवाते रहें। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर देते हैं। फीफा के सदर जानी इन्फेंटिनो का कहना है कि मुस्तकबिल में फीफा वर्ल्ड कप में शरीक टीमों की तादाद 48 से बढ़ाकर 64 करने पर गौर किया जा सकता है। वर्ल्ड कप सिर्फ 2 बराज़मों के लिए नहीं, बल्कि इसमें शिरकत का ख्वाब देखना हर किसी का हक होना चाहिए।
स्विस नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में जानी इन्फेंटिनो ने कहा कि 64 टीमों पर मुश्तमिल वर्ल्ड कप की तजवीज़ मुतल्लिका फीफा कमेटियों में ज़ेर गौर आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वर्ल्ड कप सिर्फ यूरोप और जनूबी अमरीका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है और हर मुल्क को वर्ल्ड कप में शिरकत का ख्वाब देखने का मौका मिलना चाहिए। इन्फेंटिनो के मुताबिक दुनिया भर में फुटबॉल का मयार मुसलसल बेहतर हो रहा है और अगर छोटे ममालिक को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका ना दिया जाए तो उनके लिए मजीद तरक्की की तरगीब भी कम हो जाएगी। जबकि फीफा सदर ने 2026 वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमों की शमूलियत को 100% कामयाब करार देते हुए ये भी कहा कि तमाम बराज़मों की टीमों ने उम्दा खेल पेश किया और ज्यादा ममालिक की शिरकत से आलमी सतह पर फुटबॉल को भी फ़रोग मिलेगा। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी बाय द वे, क्योंकि अब 48 टीमों का एक कामयाब वर्ल्ड कप इस वक्त आप देख रहे हैं, उसका क्वार्टर फाइनल मरहला हो चुका है, सेमीफाइनल उसके होना बाकी हैं और एक थर्ड प्लेस का मैच है और फाइनल को मिला के तकरीबन 4 मैचेस बाकी हैं। लेकिन इन 64 टीमों में भी पाकिस्तान को आने के लिए शदीद मेहनत की ज़रूरत है, जिसमें क्वालिफायर्स खेलने होंगे, फिर जीतना होगा अपनी पड़ोसी टीमों से। और हम जब अपना फुटबॉल देखते हैं तो वो हमें दुनिया में बहुत पिछले नंबरों पे नज़र आता है। और वैसे भी अगर आप पाकिस्तान की रैंकिंग देखेंगे तो 100 से नीचे नंबर पे आती है, मेरा ख्याल है कि 200 के करीब करीब कहीं आती है, अगर आउट ऑफ कोई 230 ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं जिनका ये रैंकिंग जारी होती है। लेकिन जो उन्होंने बात की वो बड़ी दीदनी है। जिस तरह आप देखिए कि मैं कंपैरिजन करूं क्रिकेट का और फुटबॉल का, क्रिकेट आपको साउथ एशिया में, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंग्लैंड में नज़र आती है। इसी तरह से अगर फुटबॉल की बात कीजिए तो ये आपको यूरोप में नज़र आती है या फिर अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं जिसमें ब्राज़ील भी है, उसके बाद लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये तमाम तर अर्जेंटीना है, इनके जो पड़ोस की कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको है, अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पे नज़र आती है। लेकिन अब इसको फैलाया गया और इस वर्ल्ड कप में आप देखिए कि साउथ अफ्रीकन जितनी भी नेशन, साउथ अफ्रीकन कह गए, अफ्रीकन नेशंस थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। आप कैप वर्दी की टीम को देख लीजिए, आप मोरक्कन्स को देख लीजिए, जनूबी अफ्रीका की टीम पहले बाहर हो गई, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टीम्स थी जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स खेला और बड़ी बड़ी टीम्स को उन्होंने नाकू चने चबवाए। और मैं यकीन करता हूं कि अगर ये 64 टीमें होंगी तो और ज़्यादा आपको थ्रिलिंग मुकाबले नजर आएंगे। खबरचीन साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जहाँ पे अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट और NFL स्टार ये जो हैं ट्रेविस केली हैं, इनकी मुबैना शादी के मकाम के बाहर से जमा किया गया कचरा एक फनकार ने मुनफरिद आर्ट वर्क में तब्दील किया, जिसे मद्दाहों ने हाथों हाथ खरीद लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फनकार जस्टिन गिगनैक इनका नाम है, जिन्होंने टैक्सीडो पहनकर मुबैना तकरीब के बाद न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर से कचरा जमा किया और इसे शफाफ हवा बंद प्लास्टिक क्यूब्स में सजाकर आर्ट पीसेस की शक्ल दी। जमा किए गए सामान में सिगरेट के टुकड़े, कागजी कप और प्लास्टिक के जो स्ट्रॉस थे, कपड़े के टुकड़े थे, प्लास्टिक बैग्स थे, कैंडी के रैपर्स थे और एक बाएं कान का एयरपॉड वगैरह शामिल था। फनकार ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि पार्टी के बाद फर्श पर कचरा पड़ा था। ये कचरा इस मोहब्बत की कहानी है कि किनारे से जमा किया गया। इस तकरीब में बगैर दावतनामे के जितना करीब पहुंच सकता था पहुंचा हूँ। और जस्टिन गिगनैक ने इंस्टाग्राम पर बताया कि टैक्सीडो पहनने की वजह से कुछ मद्दाह इन्हें शादी का मेहमान समझ बैठे। ताहम उन्होंने वाजे किया कि उन्होंने तमाम अशिया तकरीब के अंदर से नहीं बल्कि बाहर सड़क से जमा की थी और ये तकरीबन $10 या फिर $30 से लेके $120 तक ये एक इनका जो क्यूब है वो बिका है। सही, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। और देखिए उनको तकरीब में नहीं बुलाया गया, क्या किया कि वो जितना करीब पहुंच सकते थे वो उतना करीब पहुंचे, कचरा जमा किया और उसका कोई ना कोई आर्ट बना दिया। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं पंजाब। और पंजाब में ऐसी खबर आपको देते हैं जिससे इंसान वैसे ही परेशान हो जाता है। और ख़बर यह है कि पंजाब के शहर बहावलपुर के शेरबाग चिड़ियाघर में मोरनी नामी शेरनी पर की पुरस्कार जो तौर पर उसकी हलाकत हो गई है। और चिड़ियाघर इंतज़ामिया के मुताबिक उनका मौक़िफ़ ये है कि शेरनी बिल्कुल सेहतमंद थी, लेकिन अचानक वो बेहोश हो गई और जैसे ही वो बेहोश हुई है तो उसके बाद उसकी हलाकत हो गई। और माहिरीन ये कहते हैं कि मोरनी नामी शेरनी की अचानक हलाकत मुमकिना तौर पर हीट स्ट्रोक की बायस हरकत कल्ब यानी कि उसका दिल बंद होने की वजह से हुई है। और चिड़ियाघर ज़राए का ये कहना है कि सुबह 11 बजे तक शेरनी बिल्कुल सेहतमंद थी, जिसके बाद अचानक गिरी और फिर हलाक हुई। जबकि चिड़ियाघर में तैनात वेटनरी डॉक्टर के मुआयना करने पर शेरनी को हलाक करार दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शेरनी को चिड़ियाघर के अहाते में ही दफन कर दिया गया है। और माहिरीन ने शेरनी की अचानक हलाकत पर चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरों में नामुनासिब इक़दामात का इम्कान भी जाहिर किया है। जबकि मोरनी शेरनी की हलाकत के बाद
चिड़ियाघर में शेरों की मजमूई तादाद अब 18 रह गई है। बिल्कुल, इस हवाले से पहले हम सुनते हैं डॉक्टर फयाज क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास 3 शेर थे, जिसमें से 2 मादा हैं, एक नर है, ये वाइट शेर। और एक अहम चीज़ ये है कि ये शेर जो है ना, ये हमारे पास लाहौर से आए थे। इनके जो पेरेंट्स थे वो भी इनब्रीडिंग थे, यानी कि कज़न थे। और ये जो उनके बच्चे हैं, ये यहाँ पर बड़े जब आए, तकरीबन 3 साल से ऊपर का इसका अरसा हो गया है, ये यहाँ पे आए थे। तो ये भी इनमें कज़न का ही मैरिज का है। तो ये हमें जो 10 तारीख को सुबह फर्स्ट टाइम जो है ना इसको इंस्पेक्ट किया, तो ये अचानक से इसकी डेथ हुई है। इसके ऊपर फिर हम आपको उस तरह की तो नहीं बात कर सकते कि भाई इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्योंकि अचानक मौत है। तो लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इसकी, जो टीम ने इसको कंडक्ट किया है, वो उसके अकॉर्डिंग ये हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। तो अचानक से मौत है। बाकी हेल्दी थी और अच्छी कंडीशन में थी, और इसका खाना पीना भी नॉर्मल था। एक्टिविटी जो परफॉर्म डेली होती है वो भी नॉर्मल थी। अगर ज़राए कहते हैं कि हमने कोई गोश्त खराब दिया, तो बाकी शेर भी फिर आपको डिस्टर्ब नज़र आने चाहिए। और में भी जैसे ये 3 खड़े तो तीनों में होनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानवर डेली यहाँ पर चेक होता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, एंटीमॉर्टम उसका परफॉर्मा होता है, उसको देखा जाता है, पोस्टमार्टम उसको चेक किया जाता है, गोश्त साफ सुथरा हो तो ही उसको ऑफर किया जाता है। सही जी, अब इसी पर मजीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन कर लिया, साजिद ज़ुहैब ने। साजिद बताएगा कैसे इकदाम हैं? वैसे तो अभी हमने सुना कि वो बता रहे थे कि कॉन्टीन्यूसली चेक भी किया जाता है जानवरों को, लेकिन आप वहाँ पर गए, आपने एनालाइज किया, किस तरह के इंतजाम आपने देखे? जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऐसा था कि इंतजाम तो खैर जू के ओवरऑल ही बड़े यहाँ पर खतरनाक किस्म की हद तक हैं। कोई बेहतर यानी कि यहाँ पर उनकी केयर नहीं की जा रही, जिसकी वाज़ह निशानी है कि हर महीने बाद 2 महीने बाद कोई ना कोई जानवर यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। अगर प्रॉपर देखभाल की जाए, गर्मी से बचाव का प्रॉपर निज़ाम हो, तो मेरा ख्याल है कि ये मौत काफी हद तक कम हो सकती है। तो वाकई इसकी डेथ उसकी हार्ट अटैक वजह से हुई है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास मुकम्मल तौर पर आ चुकी है, लेकिन अगर प्रॉपर इंतजाम किए जाते हैं गर्मी से बचाव के लिए, तो शायद शेरनी की डेथ ना होती। तो आपने जो इंतज़ामिया से बात की थी, अभी भी हम डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, वो कुछ और रीजंस बता रहे थे। वो तो कह रहे थे कि तमाम जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है और उस प्रोसेस को ही वो फॉलो कर रहे हैं। सो आप ये समझते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से कोई गफलत बरती जाती है? असल में गफलत, डॉक्टर का स्टाफ तो मौके पर मौजूद था, ये तो हमने कंफर्म किया है, लेकिन यहाँ पर कोई सहूलियत इस किस्म की नहीं है, जबकि इतनी सहूलियत नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह जू जो है ना बड़े हमारी बदहाली का शिकार है। 1 साल पहले यहाँ पर 3.4 बिलियन का बजट मंजूर हुआ था जदीद लैब के लिए, जानवरों के रिहेबिलिटेशन के लिए और नए जानवरों के लिए। अभी तक वो बजट नहीं मिल सका। वसाइल की कमी तो जरूर है, लेकिन अगर इस वसाइल के रहते हुए भी थोड़ा सा अगर मैनेज किया जाए तो इसको तो प्रॉपर तरीके से, तो मेरा ख्याल है कि जो बहुत सी चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकी हमारे पास आई है, इसमें देखें ना, खुद डॉक्टर लिख रहे हैं, उसके मुताबिक इसकी मौत जो है, इसमें रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर कि दिल के पट्टों में शदीद खून जमा हुआ था, दिल के गिर्द मौजूद झिल्ली में खून आलूद रुतूबत पाई गई थी, और बल्कि ये भी आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि दोनों फेफड़ों पर सीधी सोजन भी थी, सांस की नाली ब्रोनकाई में खून आलूद झागदार मवाद मौजूद था, और इसके अलावा तिली के अंदर भी सोजन देखी गई है, गुर्दे वगैरह बेहतर पाए गए हैं, लेकिन उसमें नमूनिया के भी जो है ना उस असर सामने आए हैं। तो ये नमूनिया जब हुआ है तो जाहिर बात है कि इसको चेक करना ही चाहिए था। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने इसको तिब्बी मोहता, देखिए वहाँ पूरा अमला मौजूद होता है, लेकिन जानवरों के हमले में साजिद मुझे ये बताएं, जी साजिद मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि नमूनिया भी था उनको, तो जाहिर है अब वहाँ पर जो शेरों की तादाद है वो 18 बाकी रह गई है। तो क्या इस हवाले से आपकी बातचीत हुई है कि बाकी भी जानवरों में या फिर बाकी शेरों में भी इस तरह की कोई सिम्टम्स ना पाए जा रहे हों या फिर वो भी बीमार ना हों? देखिए जी, जहाँ तक इनका मौकफ है कुरेटर साहब का और डॉक्टर साहब का, इनके मुताबिक तो बाकी जो शेर हैं वो मुकम्मल सेहतयाब हैं। और इससे पहले भी जब एक दो न्यूज़ पहले ब्रेक हुई थी जानवरों की हालत के बारे में, तब भी उनका यही कहना था कि तमाम जानवर जो है ना वो सेहतयाब हैं। और जब भी जानवर की डेथ होती है तो सेहतयाब ही होता है, और मौकफ यही आता है कि जानवर तिब्बी मौत मर गया, अचानक से मर गया, बिल्कुल जानवर बीमार नहीं था। और ये भी मुझे बताइएगा कि ये भावलपुर एक बड़ी मशहूर
पाकिस्तान की जगह है और वैसे भी तारीखी हवाले से भी बहावलपुर एक रियासत रही है। अब पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से आप बताइएगा वो कितना ज़्यादा फैसिलिटेट करती हैं, क्योंकि पंजाब में हम जहाँ पे भी देखते हैं मरीम नवाज़ पंजाब की डेवलपमेंट के हवाले से बात करती हैं, लेकिन ये उन्हीं के सूबे में इस तरह का काम हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं थोड़ी सी यहाँ पर ना आपको थोड़ी सी एक्सेप्शन एक बात बताऊंगा शेर बाग के हवाले से। इसका चिड़ियाघर का पहला नाम शेर बाग था। इसको बनाया था नवाब साहब ने 1942 में। 25 एकड़ पर ये मुश्तमिल शेर बाग है। नवाब साहब को शेरों का बहुत ज्यादा शौक था, तो नवाब साहब ने अपने दौरे हुकूमत में उस वक्त के माहिरीन को कीनिया भेजा था, जो कि वहां पर कुछ अर्सा उन्होंने ट्रेनिंग ली। तो वहां पर आने के बाद उन्होंने हमारे चोलिस्तान के माहौल को देखते हुए दर्जात के मुताबिक शेरों की रहायश का यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम किया गया। लेकिन अफसोस के साथ वक्त के साथ साथ महकमा ज़राअत ने इसको हैंड ओवर कर लिया। फिर इसमें महकमा जो है ना लाइफ स्टॉक आ गया। अब महकमा जो है ना वाइल्ड लाइफ इसको कंट्रोल में किया हुआ है, लेकिन प्रॉपर हुकूमत की तरफ से कोई फंडिंग नहीं की जा रही। तो जो इस तारीखी जू को, इस तारीखी तफरीह गाह जो वाहिद तफरीह गाह है पाकिस्तान बहावलपुर की, साउथ पंजाब की, उसको बेहतर किया जा सके सियाहों के लिए। ऐसे इंतजाम सिर्फ कागजों की हद तक है। हमारे पास यहाँ पर नयाब हिरन थे, बहुत आला नस्ल के, और नयाब परिंदे थे, जो कि आप सिर्फ ना बोर्डों की हद तक रह गए हैं। तुम्हारे पिंजरे खाली हैं। हालत हजार ऐसी है कि बस आप ना पूछें। हाँ, ये जरूर है कि मौजूदा इंतजामिया की तरफ से कुछ सफाई के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाया गया है, लेकिन जानवर ना होने के बराबर है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और बताऊं, हमारे पास यहाँ पर एक हाथी था। तकरीबन 30 साल कबल तक हमारे पास हाथी यहाँ पर रहा है। उस हाथी की हर दफा टेंडर होता है, 3 लाख से वो टेंडर शुरू हुआ, तकरीबन 3 करोड़ तक वो टेंडर गया, और आज तक हाथी हमें नहीं मिला बहावलपुर के जू को। ये अलमिया हमारा पंजाब गवर्नमेंट का। सही, और अब इसके ऊपर मजीद काम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपने बैकग्राउंड बताया, हिस्ट्री बताई, तो ऐसे तो बहुत सारे जानवर हैं जिनकी हलाकत हुई है और बार बार यही कहा जाता है कि उनकी सेहत भी ठीक थी, सब सही था, लेकिन अचानक से कैसे मौत हो जाती है ये समझ में नहीं आता। थैंक यू सो मच। साजिद ज़ुहैब साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हमें बताएं मोरनी शेरनी के हवाले से जिनकी हलाकत हुई है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।